ओम अखंडानंद संबोधो वंदनादि यस्य जायते गोविंदं तमहं वंदे चिदानंदतनुं गुरुं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह में वैराग्य का प्रकरण चल रहा है। इसमें काम दोष निरूपण ये हो चुका। अब धन दोष निरूपण कर रहे हैं 71 श्लोक से पृष्ठ क्रमांक 23। Swami ji, in English, please. पृष्ठ क्रमांक 23 पृष्ठ और श्लोक क्रमांक 71। अगला जो छंद है वो कुछ विशेष छंद है। मैंने प्रयास नहीं किया इसको ढूंढने का। हाँ? नहीं, ये विषम वृत्त नहीं है, ये समवृत्त ही है। 71। धनं भय निबंधनं सतत दुख संवर्धनम प्रचंडतर कर्दनम स्फुटित बंधु संवर्धनम विशिष्ट गुण बाधनं कृपणधी समाराधनम गति साधनम भवति नापि हृच्छोदनम धनम विशिष्टगुणबाधनं कृपणधी समाराधनं नमुक्तिगतिसाधनं भवति नापि सुक्षोदनम्। धनम भय निबंधनम। धन के सारे दोष बताए हैं। धन का दोष निरूपण यही प्रकरण चल रहा है। धनम भयस्य निबंधनम कारणम सतत दुख संवर्धनम। धन से सतत दुख की समृद्धि होगी। प्रचंडतर कर्दनम। कर्दन का अर्थ है शब्द करना। स्फुटित बंधु संवर्धनम। बांधवों में भेद करना। स्फुटित बंधु संवर्धनम। विशिष्ट गुण बाधनम। अन्वय तो सरल ही है। विशिष्ट गुण बाधनम कृपणधि समाराधनम न मुक्तिगति साधनम नापि हृच्छोदनम भवति। अन्वय तो सीधा ऐसे ही है। विशिष्ट गुण बाधनम। विशिष्ट गुण को इकट्ठा करने में ये बाधक हो जाएगा। वो कैसे, वो हमको चिंतन करना होगा। कृपणधि समाराधनम। कृपणधि वाले जो है उनका भी समाराधन, उनकी सेवा करनी पड़ेगी धन के कारण आपको। मतलब अगर आपको धन की आशा है, धन का लोभ है, तो
न मुक्ति गति साधनम, मुक्ति के लिए ये साधन नहीं है, न ही ये हृद शोधनम का अर्थ है अंतःकरण शोधनम, अंतःकरण का शोधन का साधन भी नहीं होगा चित्त शुद्धि का। अब ये जब धन के दोष बताने हैं तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि धन से याग आदि नहीं हो सकते हैं, चित्त शुद्धि हो सकती है, लेकिन अभी दोष का प्रकरण चल रहा है तो वहां जो दोष है उसको देखना है। टीका में देखिए, धनम भय निबंधनम, भयस्य निबंधनम कारणम, धन जो है वो भय का कारण है। जो धन रखता है उनको सभी से भय रहेगा। पुत्रादपि धन भाजाम भीति ही, तो आपके पास धन है तो आपको भय रहेगा अन्य लोगों से। सतत दुख संवर्धनम, सतत दुख संवर्धनम, सततम दुखस्य संवर्धनम परिवर्धनम पोषणम, सतत ये दुख का परिवर्धन करेगा, पोषण करते रहेगा। तो कहीं ना कहीं से दुख धन के कारण होगा। कैसे होगा वो आगे अन्य श्लोकों में बताएंगे थोड़ा इसका विस्तार, कि नाशे दुखम, व्यये दुखम, अर्जने दुखम, सभी प्रकार से इसमें दुख होता है। धन इकट्ठा करना उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर उसका खर्चा करना, उसमें हमको लगता है कि अरे ये पैसा यहाँ लग रहा है वहां लग रहा है, सभी प्रकार के दुख होते हैं उसमें। प्रचंडतर कर्दनम, प्रचंडतर प्रस्तोभनम विटंबनम वा, प्रचंडतर प्रस्तोभनम, धन जो है शब्द बहुत करेगा। इसका अर्थ क्या है कि जो धनी होंगे उनको ये रहेगा कि हम को अधिक महत्व मिले। तो धन के कारण इसमें दोष क्या होता है, जिनके पास धन है वो महत्व केवल धन को मिलेगा, व्यक्ति के कारण नहीं। वो धन है, अन्वय व्यतिरेक से धन है इसलिए इनकी महत्ता है, धन नहीं है तो इनकी कोई महत्ता नहीं रहेगी। ऐसे इसका और एक अर्थ दिया है कि अन्य प्रकार से ये दुख देगा। धन अपने आप में तो दुख देता ही है, मतलब कहीं अगर किसी ने देख लिया कि धनवान लोग आए हैं तो आपको यहां वहां से वो यही देखते रहेंगे कि इनसे धन कैसे निकालना। कोई बता रहा था, दृष्टांत दे रहे थे कोई, मतलब अन्य प्रसंग में किसी को शिवलिंग लेना था नीलकंठ से वहां दुकानों में जा रहे थे तो कहीं से उन्होंने देखा कि एक शिवलिंग है, पूछा, उन्होंने कुछ कहा होगा कीमत 2000, तो उनको कम करके नहीं नहीं इतना नहीं इतना नहीं करके 1400 रुपए में शिवलिंग खरीद लिए। फिर आगे गए दुकान में, वही शिवलिंग था, पूछे कितने, 700 रुपए में। तो उनको लगा होगा कि कैसे इसकी कीमत अधिक कैसे हो गई। वो जो आपके अंगूठियां देखते हैं हीरे की पहनी है, यहाँ हीरे के जवाहरात है, अथवा कौन सी गाड़ी में आए हो, वो देख के वो पैसा बनाते हैं। वो ये उस शिवलिंग की तो कीमत कितनी होगी, 100 रुपए भी नहीं होंगे। वो तो आपको देख के वो पैसा बोलते हैं। वो सब यही है। प्रचंडतर कर्दनम, स्फुटित बंधु संवर्धनम, स्फुटित खंडितो बंधु ये न स स्फुटित बंधु तस्य संवर्धनम,
स्फुटित का अर्थ है खंडित। बंधु बांधवा, ये न धने न बांधवा अवभिन्ना। तो जो परस्पर भाई में अथवा कोई सगे संबंधियों में ये धन के कारण भेदभाव न होती है। यद भ्रातृणाम परस्पर भेद भावनाम स्पर्धाम द्वेषादिम वर्धयति। बड़े बड़े धनी परिवार पैसे के कारण बहुत उनमें द्वेष होता है, स्पर्धा होती है। दृष्टांत यहां दिया है यथा पांडव कौरवाणाम, मतलब छोटी बात क्या कर दी, इनके बीच में ही इतना परस्पर भेदभाव स्पर्धा हुई थी, और बाकी सभी जगह धन के कारण संपत्ति के कारण होता है। ये राजाओं में खास करके जो किसी एक प्रकार के राजा, वहां तो पुत्र पिता का वध कर ही देते हैं, लगभग हमेशा यही चलता है। पुत्र या तो पिता का वध कर देगा, नहीं तो उनको कारागार में रख देंगे, जेल खाने में, खुद राजा बन जाएंगे। यद भ्रातृणाम परस्पर भेद भावनाम स्पर्धाम द्वेषादीम वर्धयति यथा पांडव कौरवाणाम। विशिष्ट गुण बाधनम, विशिष्टानाम गुणानाम बाधनम, बाधकम प्रतिबंधकम। विशिष्ट गुण का ये बाधक होगा। बाधक कैसे होगा, मतलब हम जिसके पास धन होता है वो केवल इसी को महत्व देते रहेंगे, अन्य वस्तु को महत्व ही नहीं देंगे। तो उनको अपने में कुछ और अधिक गुण हो जिसके कारण हमारी महत्ता हो, ये उनकी बुद्धि में ही नहीं होगा। और अभिमान के कारण भी विशिष्ट गुण बाधक हो सकता है कि इतना अभिमान है कि और कुछ देखने को सुनने को ही तैयार नहीं होते। सभी लोग ऐसे नहीं होते, ये कुछ ऐसा हो सकता है। कृपण धी समाराधनम, कृपणानाम बुद्धि ही, ये सारे बहुव्रीहि समास है। कहीं कहीं जैसे विशिष्टानाम गुणानाम बाधनम, ये तो हो गया षष्ठी। कृपणानाम बुद्धि ही, कृपण बुद्धि ही, तासाम समाराधनम, ये भी षष्ठी है। कृपण की बुद्धि, समाराधनम सेवनम। तो जो कृपण है, लोभी, उनकी सेवा करनी पड़ेगी धन के कारण। मतलब ऐसे ऐसे व्यक्ति जिनका मुंह देखना ना हो आपको, लेकिन धन के कारण आपको उनके पीछे जाना पड़े, अथवा उन वो जो कहे वो सुनना पड़े, हाँ में हाँ मिलाए। ये कुछ सुभाषित है, मुझे पूरा तो याद नहीं आ रहा, अंत में है सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती। क्या है वो, है ना, लेकिन एक है ऐसे, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन, कांचन मतलब सुवर्ण। तो जो सुवर्ण, उसमें तो ऐसे कुछ है कि कवित्व बोले, अगर जिसके पास धन है, उन्होंने चार पंक्ति कुछ और बहुत बढ़िया कवि हो आप, कोई कवि ववि कविता कहाँ है, इसमें कुछ नहीं है, फिर भी अब धन है उनके पास, अथवा और भी कुछ। तो ये सब धन के कारण, क्यों, क्योंकि सभी गुण उनमें है। धनी लोग आएंगे तो सभी उठ जाएंगे, तो उनको महत्व देना पड़ेगा आपको। यहां तक कि सरकार भी जो चलती है वो किसके बल पर चलती है, वो धन से ही चलती है। धन आते रहेगा तो सरकार चलेगी, जिस दिन धन नहीं होगा, वो देश, उन देशों की परिस्थिति देखो, कोई उनको पूछता नहीं। यस्यास्ति
मुक्ति वित्तम सनरह कुलीन। कौन से कुल के? अरे सबसे बड़ा कुल इनका ही है, मतलब उनको गोत्र का नाम नहीं पता होगा, वो कोई पूछेगा भी नहीं क्यों गोत्र क्या। अरे गोत्र क्या, धन है ना इनके पास। और दूसरी सपंडित सश्रुतवान गुणज्ञ, सारे गुण उन्हीं में है। सएव वक्ता सच दर्श, देखो ये सच दर्शनीय है। सर्वे गुणा कांचन आश्रयन्ति। वक्ता और बोले सबसे बढ़िया, क्योंकि जो धन लाते हैं उनको वहां अंत में बोलने को कहेंगे, आप भी कुछ बोल दीजिए, भले कुछ ना आता हो जाता हो, फिर भी धन है उनके पास। हाँ, भर्तृहरि जी का ही। अच्छा, कृपणधि समाधान धनम मुक्ति गति साधनम न भवति नापि हृच्छोदनम। धन जो है वो मुक्ति गति साधनम न भवति, मुक्ति गति का साधन नहीं है। धन से दान पुण्य वगैरह हम कर सकते हैं, धनम देने वाले बहुत होते हैं, मतलब बहुत दे सकते हैं, जो देते हैं हमने तो देखा है। तो ईश्वर फिर उनको सद्बुद्धि देते हैं, अभिमान न हो तो। नापि हृद शोधनम, हृदय शोधनम चित्त शुद्धि साधनम अपि न भवति। चित्त शुद्धि का साधन भी नहीं होगा अगर अहंकार से करते हैं तो। आचार्य प्रवरैरुक्तम अर्थम अनर्थम भावय नित्यम नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम पुत्रादपि धन भाजाम भीति ही सर्वत्रैषा विहिता रीति ही। ये भज गोविंदम का है। आचार्य कहते हैं अर्थ में अनर्थ देखो नित्यम, ततः लेशः सुखलेशः नास्ति इति सत्यम। इसका सत्य यही है कि उसमें सुख का लेश भी नहीं है। पुत्रादपि धन भाजाम भीति ही, धन भाग जो होते हैं, धनम भजते इति धन भाग तेषाम धन भाजाम। तो जिनके पास धन होते हैं उनको तो पुत्र से और अन्य परिवार के जनों से भी बहुत भय होता है। पुत्रादपि धन भाजाम भीति ही सर्वत्रैषा विहिता रीति ही। सभी जगह ऐसा विहिता रीति ही, यही इसकी रीत है। और योग वाशिष्ठ का एक उदाहरण है, तथा च ऐसा धन संपत्ति ही लहरी वैक रूपेण पदं क्षणम कुर्वती चला दीप शिखे वाति दुर्ज्ञेय गति गोचरा। लहरी इव, जैसे लहर आती है चली जाती है, ऐसे ये धन संपत्ति, स्त्रीलिंग है इसलिए धन संपत्ति ही लहरी इव एक रूपेण पदम क्षणम अकुर्वती। चला दीप शिखा इव अति दुर्गनीय गति गोचरा। और कैसी है ये? अपना जो पद है वो क्षणम, एक क्षण के लिए भी नहीं कर रखती वहां, अकुर्वती। दीप शिखा इव चला, जैसे दीप की जो शिखा होती है वो तो हिलती रहती है, हिलती रहती है। ऐसी ये धन संपत्ति कभी स्थिर नहीं होगी, चली जाएगी। अति दुर्गनीय गति गोचरा, अति दुर्गनीय गति, अति दुर्गनीय गति गोचरा।
इसको गोचरा का अर्थ है विषया, उसका केवल विशेषण है। कर्मधारय कर लेंगे। अति दुर्ज्ञेयाश्च, दुर्ज्ञेया च, नहीं, अति दुर्ज्ञेया गतिर यस्याः, हाँ, सा अति दुर्ज्ञेया गति गोचरा। अति दुर्ज्ञेया गति गोचरा, गोचरा कर देंगे, गोचर। अति दुर्ज्ञेया, अति दुर्ज्ञेय गति गोचरो यस, गोचर यस्य, सात। जिसकी गति, गति का अर्थ है कि इसके बारे में ज्ञान अति दुर्ज्ञेय होगा। अब धन से जो भय होता है उसका विस्तार करते हैं अगले श्लोक में। राज्ञो भयं चौर भयं प्रमादाद, भयं तथा ज्ञाति भयं च वस्तुतः, भयं च वस्तुतः। धनं भयग्रस्तमनर्थमूलम्, भयग्रस्तमनर्थमूलम् नैव सुखाय कल्पते। सतामेव सुखाय कल्पते। राज्ञो भयं चौरभयं प्रमादात्, भयं तथा ज्ञाति भयं च वस्तुतः। धनं भयग्रस्तमनर्थमूलम्, यतः सतान्नैव सुखाय कल्पते। राज्ञो भयं चौर भयं प्रमादात भयं तथा वस्तुतः ज्ञाति भयं च, यतो धनम सताम भयग्रस्तम अनर्थमूलम नैव सुखाय कल्पते। धनम यहां सताम के लिए दिया है, सत्पुरुषों के लिए, लेकिन अन्य में भी लगा सकते हैं। सत्पुरुषों के लिए ही ये है, अन्य को तो जिनको विवेक नहीं है उनको तो दोष नहीं दिखेगा धन में। राज्ञः भयम, राजा से भय होगा। राजा मतलब कि अभी ये लोग पैसे लेने आ जाएंगे, टैक्स, कर, कर वसूली। चौर भयम, चोरों से तो सबको भय रहता है जिनके पास धन होता है। और ये चोर लोग भी महात्माओं को नहीं छोड़ते। कहाँ कि कुछ अभी एक महात्मा बता रहे थे, उनका धन चोरी हो गया। हाँ? कौन? सच्ची? हाँ, अरे हाँ, एक स्वामी जी बता रहे थे, बहुत कुछ धूप थी या पता नहीं क्या था, वो इस पे आते हैं, गाड़ी पे आते हैं, बाइक में, तो उन्होंने किसी को बिठाया पीछे और उनकी बैग पीछे थी, उसमें से पीछे से पैसे निकाल के, मतलब किसी, आप एक तो साधु हो, किसी को मदद कर रहे हो और आपके पैसे लेके चला जाता है। मतलब ये आपकी फिर व्याप्ति हो गई कि आपसे किसी को पीछे बिठाएंगे नहीं। कमाल है लोग भी।
चौर भयम प्रमादात भयम, प्रमाद से भय, प्रमादात भय, इसका अर्थ ये है कि अगर हम असावधान रहेंगे तो धन चला जाएगा। मतलब आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा धन के बारे में। ज्ञाति भयम, और जो ज्ञाति वाले हैं वो तो जिनके पास धन होगा उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं। धनम भयग्रस्तम, भयग्रस्तम, धन जो है वो भय से ग्रस्त है। अनर्थ मूलम, अनर्थस्य मूलम, सारे अनर्थ का मूल है। चूंकि ऐसा है, यशः यस्मात् एवं तस्मात् सताम नैव सुखाय कल्पते, जो विवेकी है उनको ये कोई सुख नहीं देता। टीका, धनम भयग्रस्तम भयेन ग्रस्तम आवृतम, धन ही भयग्रस्त है, मतलब धन को लेके जाना बहुत भय, अधिक धन हो तो बहुत भय होता है। विदेशों में बहुत जगह समझो किसी की दुकान है, वो बंदूक लेके घुसते हैं, आप धन दो नहीं तो आपको मार देंगे। और अगर समझो आपने कुछ इधर उधर किया, सबसे पहले आपका जीवन गया, धन तो छोड़ो। ऐसे आते रहता है, समाचार में आता है ऐसा। अनर्थ मूलम कथम उच्यते, यतो यस्माद् राज्ञो भयम वस्तुतः आयकर अधिकारिणो भयम चौर भयम चौराद भयम। आयकर अधिकारी जो सरकार में रहते हैं, तो आपको सर कीमत देनी है। अभी आप कहोगे हमने बहुत मेहनत से धन कमाया है, या कैसे भी कमाया हो, जो भी हो आपको देना पड़ेगा देश में। चौर भयम, चौराद भयम, प्रमादाद भयम तथा ज्ञाति भयम, ज्ञाति जनानाम भयम, ज्ञाति भयम, ज्ञाति जन है उनसे भी भय होगा। सर्वे ज्ञाति जना धनस्य बांधवा न तो पुरुषस्य, सारे ज्ञाति जन किसके बांधव है? धन के ही है, पुरुष के नहीं है। आपको कौन पूछता है वहां? यतो यस्मात् एवं तस्मात् सताम तन्नैव सुखाय कल्पते, क्योंकि ऐसा है, तस्मात् सताम, सत्पुरुषों को ये सुख देने के लिए नहीं है। नैव सुखाय कल्पते, न सुखदायकम सिद्ध्यति। भर्तृहरि जी का इसमें श्लोक है भय के, इसमें भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम वित्ते नृपालाद भयम। बाकी सब तो भय है ही, माने दैन्य भयम, बले रिपु भयम, रूपे जराया भयम, शास्त्रे वादी भयम, गुणे खल भयम, काये कृतांताद भयम, सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम वैराग्यमेव भयम। वैराग्य से ही आपको अभय की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं। अर्जने रक्षणे दाने अर्जने रक्षणे व्यये दाने वापि च वस्तुतः व्यये वापि च वस्तुतः दुःखमेव सदा नृणाम् सुखमेव सदा नृणाम् सुखसाधनम्। न धनं सुखसाधनम्। अर्जने रक्षणे दाने व्यये वापि च वस्तुतः
दुःखमेव सदाण्डूनां न धनं सुखसाधनम्। अर्जने रक्षणे दाने व्यये अपि च वस्तुतः धनम दुःखमेव सदा नृणाम न सुख साधनम। सरल है। भाष्यकार इस ग्रंथ में प्रथम अथवा प्रथम एक दो श्लोक में सार बता देते हैं, फिर उसी का विस्तार 4 5 6 श्लोकों में करते हैं। अब धन के बारे में क्या है? धन अर्जने दुखम, रक्षणे दुखम, दुखम एवं वो सबके साथ अन्वय होगा। अर्जने दुखम, रक्षणे दुखम, दाने दुखम, व्यये दुखम, वस्तुतः नृणाम सदा दुख धनम न सुख साधनम। अर्जन में तो बहुत मेहनत पड़ती है, इतनी मेहनत करके लोग कुछ धन कमाते हैं, फिर उसकी रक्षा करने में पैसे रखने कहाँ? दाने दुखम, दान देने में लोगों को दुख होता है। व्यय दुखम, खर्चा करने में भी दुख होता है कि कहाँ व्यय हो रहा है। वस्तुतः सदा सर्वदा ही धनम नृणाम मनुष्याणाम दुखम दुःखप्रदम न तो सुख साधनम इत्यर्थः। तथा च अर्थानाम अर्जने क्लेशस तथैव परिपालने नाशे दुखम व्यये दुखम दिगर्थान क्लेशकारिणः इति। ये लगभग इसी का इस श्लोक का ही यहाँ वर्णन कर दिया है। पंचदशी में ये श्लोक उद्धृत है, तृप्ति दीप में 7वें अध्याय में। धन का अर्जन में दुख है, क्लेश परिपालन में इत्यादि। सतामपि पदार्थस्य लाभाल्लोभः प्रवर्तते लाभाल्लोभः विवेको प्रवर्तते। लुप्यते लोभात् विवेको लुप्यते तस्मिन् लोभात् ते विनश्यति। लुप्ते विनश्यति। सतामपि पदार्थस्य लाभाल्लोभः प्रवर्तते। विवेको लुप्यते लोभात् तस्मिन् लुप्ते विनश्यति। सतामपि सत्पुरुषाणाम साधूनामपि कदाचित पदार्थस्य, हाँ इसका अन्वय है सतामपि पदार्थस्य लाभात लोभ प्रवर्तते। प्रथम पंक्ति का अन्वय ऐसे का ऐसा। लोभात विवेको लुप्यते तस्मिन् लुप्ते विनश्यति। टीका देखिए, सतामपि सत्पुरुषाणाम साधुनामपि कदाचित पदार्थस्य लाभात, पदार्थ के लाभ से होगा लोभ है, लाभात लोभ प्रवर्तते, क्या कुछ मिल रहा है, कुछ मिल रहा है ऐसे। लोभात विवेको लुप्यते, लोभ होने से विवेक ही चला जाएगा, विवेको लुप्यते। कैसे विवेक, इसके बारे में बताते हैं। कस्मिन् विषये विवेको लुप्यते इत्युच्यते। एक तो प्रवृत्ति निवृत्ति, एक कार्य अकार्य, एक भय अभय, क्या करना और क्या नहीं करना। लोभ के कारण जिस समय हमको ज्ञान निष्ठा में रहना है तो लोभ से हम कहेंगे नहीं हम कर्म कर लेंगे, कुछ सेवा कर लेंगे। क्यों? धन आ रहा है इसलिए। समझो किसी ने कहा, कोई महात्मा के पास गए आश्रम में, महात्मा जी हम आपको 5 करोड़ देने को तैयार हैं, आप अस्पताल बनाइए। यहाँ 5 करोड़ में अस्पताल नहीं बनते,
अस्पताल के लिए समझो आपको 25 करोड़ चाहिए, 30 करोड़ चाहिए, वो 5 करोड़ आ रहे हैं ना, चलो ठीक है शुरू कर देते हैं कुछ। अब आप लग जाओ, अब ज्ञान निष्ठा गई, अब कर्मयोग, अब वही फिर इकट्ठा करते रहो और इसी में लगे रहो। ये ऐसा है। ऐसा नहीं है कि अस्पताल बनाना अच्छा नहीं है। हमारे सभी महात्मा जहां कुछ रोग होता है तो जाते हैं उसी अस्पताल में जाएंगे जो किसी ने बनाया है, और वहां जैसे निर्मल में क्या लिखते हैं ऊपर, संत, संत लिखते हैं ना, करके जाने देते हैं आपको कम। वो तो है, लाभ तो होता है, लेकिन आपका वो कर्तव्य है कि नहीं, ये विवेक जाता है। हमारा वो कर्तव्य नहीं है। शरीर चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा बंद हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। तो ये विवेक नहीं जाना चाहिए। कार्यम अकार्यम, विहित है अथवा निषिद्ध है, इसमें भी विवेक चला जाएगा। तो धन है इसके कारण निषिद्ध कर्म भी कर लो, ये नहीं। भयम, भय का हेतु है अज्ञान, और अभय का हेतु है ब्रह्मात्मैक्य ज्ञानम। अभयम तस्य हेतु ब्रह्मात्मैक्य ज्ञानम च। इस विषय में भी विवेक नहीं रहेगा कि अज्ञान के कारण मैं भयभीत हूं, तो ज्ञान की प्राप्ति चाहिए। लोभात एतत् सर्वम लुप्यते, तस्मिन् लुप्ते स्वयमेव विनश्यति। लोभ से इस सबका लोप हो जाएगा, और तस्मिन् लुप्ते स्वयमेव विनश्यति, खुद ही नष्ट हो जाते हैं। और एक श्लोक देख लेते हैं। दहत्य लाभे निस्वत्वम, लाभे लाभे निस्वत्वं, लोभो दहत्यमून्, लाभे लोभो दहत्यमुम्, तस्मात् संतापकं वित्तम् तस्मात् संतापकं तस्य वित्तं सौख्यं प्रयच्छति। सौख्यं प्रयच्छति। दहत्यलाभे निस्वत्वं, लाभे लोभो दहत्यमुम्, तस्मात् संतापकं वित्तं तस्य सौख्यं प्रयच्छति। दहति अलाभे निस्वत्वम, दहति का अर्थ अलाभे धन, धनम आपको समझ लेना है अध्याहार करके। धनम लाभे दहति, हाँ अलाभे, अलाभे दहति। निस्वत्वम दहति, दहति का अन्वय वहीं से होगा। अलाभे निस्वत्वम दहति, लाभे अमुम लोभो दहति, तस्मात् वित्तम संतापकम कस्य सौख्यम प्रयच्छति। धनस्य अलाभे निस्वत्वम, निर्धनो अस्मि इति वृत्तिः, धनहीनत्वम दहति अमुम। दरिद्रम, लाभे तो दरिद्र को धनहीनोस्मि निर्धनोस्मि, ये उसको जला देता है, दुखी करता है। दरिद्रम दहति, लाभे लोभो दहति धनिनम, लाभ होने से लोभ उनको जलाएगा। तस्माद् वित्तम धनम संतापकम क्लेशकारी, कस्य सौख्यम प्रयच्छति, इसलिए जो वित्त है, धन है, वो संतापकम क्लेशकारी, किसको सुख देगा, किसी को सुख नहीं देगा। भावा भावयोर उभयोः पक्षे धनम दुख कारणम इत्यर्थ है। उभय पक्ष में, धन के भाव में भी अभाव में भी वो दुख का ही कारण होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतं वन्दे
भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।